हेलो टेक्योन्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज दिस सेल। आज हम उसमें स्टडी करेंगे सेल डिवीजन। यस, आज हम करेंगे सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेल्स है वो हमारे डिवाइड होते हैं एंड वो ग्रो करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि सेल्स पैसे कितने थे एंड देन 2 एंड देन 4 एंड देन 8 एंड देन वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, राइट। अब इसके कारण काफी सारे हो सकते हैं सेल डिवीजन के, क्योंकि कुछ ओल्ड सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करना होता है, सेल ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करना होता है, या सेल्स कहीं इंजर हो जाते हैं उनको रिप्लेस करना होता है, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स बनाने के लिए सेल डिवीजन चाहिए। सो सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब ये जो सेल डिवीजन है ये हमारे पास दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिससे हमारे पास नए सेल्स बनते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन। एंड देन आगे दो प्रोसेस हैं जिससे हम ये नए सेल्स बना सकते हैं। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज मेयोसिस, ठीक है। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड अदर इज मेयोसिस। अब एक एक करके हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। अब देखो माइटोसिस में क्या होता है, आप पहले वीडियो को देखो, आपके पास देखो क्या है। यस, आपके पास एक मदर सेल है जो कि आगे डिवाइड हो रही है। देखो कि कैसे हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हुए हैं, सेपरेट होके यस उन्होंने अपने अलग अलग से जो डॉटर सेल्स है वो बन गए। अब ये जो डॉटर सेल्स बने, अगर आपने ध्यान दिया, सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वो प्रोसेस सेल डिवीजन का, जिसमें ज्यादातर जो सेल डिवाइड होता है वो इसी प्रोसेस से होते हैं, ठीक है। जिसमें मदर सेल जो है वो जो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है एंड उनमें सेम नंबर ऑफ क्या रहते हैं, क्रोमोसोम्स रहते हैं एज द मदर सेल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। प्रोसेस ज्यादातर जो हमारे सेल्स हैं जो डिवाइड होते हैं वो इसी प्रोसेस से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस। इसमें क्या होता है, जो मदर सेल है वो डिवाइड होते हैं एंड देन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती हैं। अब ये जो डॉटर सेल्स हैं इनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं एज द मदर सेल। तो ये क्या करती है, ये ग्रोथ एंड रिपेयर करने में हेल्प करती है टिश्यूज को, ठीक है। ये ग्रोथ एंड रिपेयर करने में हेल्प करती है, ठीक है, ये याद रखना है। माइटोसिस जो है वो ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करती है, ओके। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये वीडियो का ही एक पिक्चर फॉर्मेशन है, ठीक है। आपके पास स्टार्टिंग में मदर सेल के पास देखो जितने हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, लास्ट में भी उतने ही हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं हम मेयोसिस। मेयोसिस माइटोसिस से ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही अलग है, एंड दूसरा उसको कहाँ पर यूज आना है वो अलग है। देखो जैसे माइटोसिस जो है, हमने क्या बोला कि ये हमारा यूज होता है ग्रोथ एंड रिपेयर में। पर जो आपका मायोसिस है वो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने में, ठीक है। तो कुछ सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के या टिश्यूज के जो कि डिवाइड होते हैं टू फॉर्म द गैमेट्स, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ताकि ऑफस्प्रिंग जो है टू गिव राइज टू दी ऑफस्प्रिंग। इसीलिए तो मतलब रिप्रोडक्शन जहां पर आपको नए बनाने हैं सेल, ताकि आप जैसे अपना जो ऑफस्प्रिंग है उसको दे सके, उस टाइम पे जो हो रहा है वो है मायोसिस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जब सेल डिवाइड होते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मायोसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स रहती हैं। पीछे क्या थी, एक ही डिवीजन थी, यहाँ पर क्या है, टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स रहती हैं। दोनों में क्या होता है, जो हमारा सेल है उसमें चार नए सेल्स बनते हैं। पीछे हमारे पास दो डॉटर सेल्स बने थे, यहाँ पर हमारे पास चार नए सेल्स बनेंगे इंस्टेड ऑफ टू। अब पीछे क्या था, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल के एंड डॉटर सेल के बराबर थे, ठीक है, उन दोनों में बराबर थे, बट यहाँ पर क्या है, आधे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो जो न्यू सेल्स बनते हैं यहाँ पर, दे आर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट ऑफ द मदर सेल। आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, अभी सेपरेट होंगे, यस, एंड देन यस, अब ये देखो यहाँ पे डिवीजन हुआ है हमारे पास एक, अब ये फिर से क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। एंड देन इनमें भी क्या होगा, डिवीजन होगा। अब आपके पास
4 न्यू सेल्स बनेंगे इंस्टेड ऑफ 2 जो कि हमने पीछे देखा था। ठीक, देखो 4 नए सेल्स बने हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियली देखो ये हमारे पास मदर सेल है एंड देन इट डिवाइड्स, डिवाइड होते 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 देखो 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स चल रही हैं एंड देन हमारे पास 4 न्यू सेल्स यहाँ पर क्या है बनते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये याद रखना, ठीक है, कि इट इज in used in the reproductive organs and tissues to form the gametes which after fertilization gives rise to the offspring। तो इस चीज को याद रखना है। ठीक है, दिस इज मायोसिस। माइटोसिस में क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर। इसमें हमारे पास 2 डॉटर सेल बनती है, मायोसिस में 4 बनती हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो बराबर रहते हैं मदर एंड डॉटर के। माइट जो हमारा मेयोसिस है इसमें क्या है, हाफ ही रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो हमने बोला कि आधे रह जाते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा कि है ना, एज टू व्हाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस टू हाफ इन द डॉटर सेल्स। अब ये क्वेश्चन तो आया होगा कि पिछले वाले में तो पूरे रहे, इस वाले में आधे क्यों रह गए। कोई और डिफरेंस होता तो सोच सकते थे, यहाँ पर आधे क्यों रह गए, उसका पर्पस क्या है। वेल ये जो क्रोमोसोम नंबर है ये आधा हो जाता है ड्यूरिंग मायोसिस, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो रीस्टोर हो जाएं ऑफस्प्रिंग में। अगर उसमें सेम नंबर ऑफ सेल क्रोमोसोम्स रहेंगे एज द मदर सेल तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओवरऑल इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या है वो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही वो हाफ हो जाते हैं ताकि बाद में वो कंप्लीट हो जाए, पूरे हो जाए। ठीक है, सो यस द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ड्यूरिंग meiosis, so when the fertilization occurs normal chromosome number is restored। ओके, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है देन डू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली रिवर्ट बैक। फॉर द नोट्स यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ लिंक अवेलेबल, उस लिंक पे जाइए। एक ड्राइव लिंक खुलेगा, आपको हर लेक्चर नंबर वाइज जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड देन यू कैन इजिली डाउनलोड। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, आपको चीजें समझ में आ रही हो, देन डू सपोर्ट द टेकी लैब, like this video, subscribe to the channel and don't forget to share it with your friends। I'll see you in the next class with new topic। Thank you so much।